तो राख ये ऐसा गाना था जो कोप नहीं था, जो प्योर इमोशन था, जो मुझे लिखने का मौका मिला। मतलब शुभम जैसा था मेरे लिए, तो काफी वो भी ऐसा गाना था जो कोप ही नहीं था, मतलब इट वाज जस्ट प्योर। मेरे भाई वो गाना तो हमारा क्या लाइक पूरे हिंदुस्तान में आपका वन ऑफ फेवरेट सॉन्ग है। दो लाइन तो हां, मेरे लिए तुम काफी, मैं आपकी आवाज से सुनना चाहता हूं, मेरे लिए तुम काफी है। अच्छा गा देता हूं कि शौक से गाऊंगा। हां तो ऐसा तेरी मेरी ऐसी जुड़ गई कहानी कि जुड़ जाता जैसे दो नदियों का पानी, मुझे आगे तेरे साथ बहना है। हाँ जाना तुम्हें तो है ये बात जाने की, ये जिंदगी कैसे बनती सुहानी, मुझे हर पल तेरे साथ रहना है। हाँ तुम कुछ अधूरे से हम भी कुछ आधे, आधा आधा हम जो दोनों मिला दे तो बन जाएगी अपनी एक जिंदगानी। दुनिया मिले ना मिले हमको, खुशियाँ भगा देगी हर गम को, तुम साथ हो फिर क्या बाकी हो, मेरे लिए तुम काफी हो। अरे यार क्या बात है भाई, मजा आ गया। आपको ज्यादा अच्छा लगा गाना सुनने। अरे ये गाना साथ जो है हम बॉम्बे आए हैं और बहुत ही फेमस इंसान के साथ पॉडकास्ट करने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। तो आज हम जा रहे हैं, तो इमेल बजाते हैं। टिंग टोंग 503। हाँ जी, खोलिए जी। कैसे हो? अपना प्यारा टाइम देने के लिए आ जाए। आपने प्यारे में क्या वेलकम, आई एम मयंक। हाय नहीं भाई जी कहाँ बैठे हैं अभी? हम लोग यार बैठे हैं कहीं जगह पे, बहुत बड़े जिसके घर पे। शहर कौन सा है? मुंबई। आमची मुंबई। तो मुझे बताया आजकल तुम कोई गानों ना सुन रहे हो, कौन सा फेवरेट गाना चल रहा है तुम्हारा? तुम्हारी लाइक स्पॉटिफाई की टॉप लिस्ट में कौन से गाने चल रहे हैं? मेरे लिए तुम काफी। किसने लिखा है? वायु वायु तुमको उड़ा के ले आई देहरादून से मुंबई। तो कैसा लगा हल्के टॉक्स में? अरे बहुत मजा, बहुत आप लोगों को देखता रहता हूँ, अच्छा लगता है। हल्के तो नहीं थे, अब पता चल गया कि हम नहीं, अब भारी हो गए हम। अभी पता चला कि मैं हल्का नहीं हूँ क्योंकि तुमने मेरा इंटरव्यू ले लिया। भाई अब तो कमेंट्स में भारी हो गया, बट आजकल तुम लीन तो भारी हो गया, पर भाई तुम लीन हो गए काफी यार। यार गरीबी दस है लॉट। नहीं यार स्मार्ट लग रहे हो। थैंक यू। कैसा लग रहा है फिर आजकल क्या चल रहा है? कुछ नहीं यार, वही काम चल रहे जो चल रहे थे पहले भी। गाने बना रहा हूँ बैठ के, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, सुबह से फिर शाम तक। क्या बात है, क्या बात है भाई क्या मैं आपकी चाय का बड़ी तारीफ सुनी है। हाँ मेरी चाय बहुत बहुत अच्छी बनाई है। मेरी चाय की सबसे खास बात मालूम क्या है? कभी भी दो बार ना एक जैसा टेस्ट नहीं होता इसका। तो अदरक की बनाता हूँ इलायची की? मैं जो मिलता है हाथ में डाल देता हूँ। एक बार तो मूली की बना दी थी मैंने। क्या बात कर रहे हो? मजाक कर रहा हूँ। मूली की चाय छोड़ते रहो। पर हाँ मतलब लोगों ने मेरी चाय बहुत फेमस कर रखी है, मेरे घर की वजह से शायद, कि लोग आके चाय पीते हैं मेरे यहाँ, क्योंकि मैं चाय बनाने को तैयार रहता हूँ, मैं बना दूंगा चाय आपके लिए। सुन रहे हो? लेकिन मेरी चाय कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आज आपने पिए तो हो सकता है आपको चाय मैं ज्यादा मिले, अगली बार मिले पियो तो शायद ज्यादा मिले। नहीं बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। तो ये ये तो मेरी स्पेशल चाय है, यू नो दिस। ये तो चाय बस भी जाती है मेरी चाय। अच्छा वैसे मुझे एसिडिटी हो रही है, बट कोई नहीं। भाई मंगाइए तुम्हारे लिए आगे रास्ते में। एसिडिटी तो थोड़ा रात को पार्टी ज्यादा हो गई थी। वो क्या किया तुमने? बस यार तो वो तो पार्टी चलती रहती है, मुझे पता है। इसके साथ मैंने वक्त बिता के देखा है कि इसकी पार्टियां खत्म नहीं होती। तो ये तो मतलब देहरादून मिस कर रहा है आपको? देहरादून काफी इसकी तो गाड़ियों में मैंने बहुत पार्टियां की हैं। कौन कौन से पहाड़ पे चढ़ा के शराब पिलाई है उसने। मैंने कहा मैं यहाँ पे पी सकता हूँ, पर बाहर ये पी लेते हैं चलो। यार तो भाई यार आपका एक गाना है यार जो मुझे मतलब क्या लिखा है वो गाना आपने, और वो गाने से ही मुझे लगता है वो फेमस काफी गाना हुआ था। मैडम ऊपर ऊपर भाई क्या क्या गाना है उसके पीछे, क्या है जो? एक तो मेरा पहला गाना, उस गाने की वजह से मैं अभी ज्यादा गाने लिख रहा हूँ। तो मैं अभी जो इंडस्ट्री में गाने बना रहा हूँ वो मैं उस गाने की वजह से बना रहा हूँ। वैसे तो उससे पहले भी गाने लिखे थे, पर मैं फुल टाइम कभी नहीं आया था इंडस्ट्री मतलब म्यूजिक करने में। उस गाने के बाद ही मैंने बन्नू तेरा स्वागत करने का मौका मिला, तो मैं फुल टाइम आ गया।
अच्छा तो वो गाना तो मैंने मतलब काफी समय से लिख के रखा था। और इफ यू नो वो गाना किस बारे में, यानी हाँ ऑब्वियस वो तो भाई तो जनता जानती है। तो अगर आप तो गाना बेसिकली धनिया के बारे में है। धनिया अच्छा जो सब्जी में डालते हैं सूखा धनिया, कसूरी मेथी। अरे समझ वाले समझ जाओ। तो वो गाना मैंने बनाया तो ऐसे ही था क्योंकि मेरे को शौक था। ऐसे में 2-3 गाने बना दिए थे। और वो गाना इन्होंने अधिकारी ब्रदर्स मेरे पास है, उन्होंने कहा कुछ है ऑनलाइन करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि कोई गाना हो तो बता दो। तो मैंने वही गाना सुना, हमको भी अच्छा लगा। मेरे ख्याल से उनको भी कसूरी मेथी पसंद थी। काफी कुकिंग में इंटरेस्ट था उनका। तो कुकिंग और बेकिंग में जिनका इंटरेस्ट होता है उनके लिए गाना अच्छा है, वो आप सुन सकते हो। ऊपर ऊपर रहते आपने सुना हो शायद। उससे बीच में प्रवचन आता है जो मेरी आवाज है, बाकी तो तनिष्क की आवाज है। वो प्रवचन एक बार मैं चाहता हूँ जनता बड़ी खुश रहेगी, गाना बड़ा बूम है। चार तो ऐसा है कि जीवन की महत्वाकांक्षाओं में जीवन का सुख खो जाता है। अरमानों के किए कराए को फ्रस्ट्रेशन का फ्लश धो जाता है। प्यार, मोहब्बत, कसमें, वादे, ये सब खुजलियां हैं। आम तो बस ये खास पल हैं, बाकी सब तो गुठलियां हैं। ये संसार एक रंगमंच है जहां सबको अपना रोल निभाना है। रोल बनाना है, बनाना फल है, और फल की चिंता ना करना ही जीवन का हल है। जब जिंदगी फोड़े बम, बोल बम। ये हर महादेव। यार इतना अच्छा लिखते हो कैसे? लाइक आपकी ना राइटिंग में बहुत भयंकर ह्यूमर है। हाँ। तो कहाँ से आता हो इतना भयंकर ह्यूमर? मैं ख्याल से मैं खुद ही ह्यूमरस इंसान हूं। जिंदगी कभी सीरियसली ले नहीं पाया मैं। तो जिंदगी ने सीरियसली ली मेरी। तो कैसे नहीं? तो वो ह्यूमर अपने आप आता है। जब आप खुद ह्यूमर का सब्जेक्ट बन जाते हो तो फिर आपके अंदर से ह्यूमर ही बहता है। आप कुछ नहीं कर रहे, आप जो भी करते हो आपकी लाइफ में ह्यूमर ही हो जाता है। तो फिर आप जब ह्यूमर ही जिंदगी है तो फिर जिंदगी में ह्यूमर तो होगा। बिल्कुल। यस। तो भाई अभी तो आपके बारे में सब जानते हैं, अपने बचपन के बारे में बताओ। कहाँ बीता आपका बचपन, कैसा था बचपन? ब्रो मैं ना एक बहुत असेंडिंग ऑर्डर में बड़ा हुआ हूँ सिटी वाइज ना। मैं जब पैदा हुआ, जब मैं बहुत छोटा था, 10 साल की उम्र तक मैं एक बहुत छोटे कस्बे में रहता था। सिंगरौली करके जगह थी, वहाँ कोल माइंस हैं। कहाँ है ये? मध्य प्रदेश में ही है। NCL करके, नॉर्दर्न कोल माइंस लिमिटेड कहते हैं उसको। तो वहाँ पे मैं 10 साल की उम्र तक था। अब वो शहर उठने वाला है, मतलब उसमें वहाँ माइंस आने वाली हैं, तो वो शहर भी खत्म होने वाला है। तो मैं गया था कुछ दिन पहले मैं देखने के लिए। 3-4 साल में वहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो पहले वहाँ था, फिर मेरे पेरेंट्स शिफ्ट हो गए रीवा करके जगह। मैं पैदा वैसे रीवा में हुआ था, पर रीवा से हम चले गए थे सिंगरौली। तो मैंने कभी रीवा में बचपन नहीं था मेरा। फिर मैं 10 साल की उम्र से 17 साल की उम्र तक मैं रीवा में रहा। फिर रीवा में रहने के बाद मेरे माँ बाप भोपाल चले गए, जो रीवा से थोड़ा बड़ा शहर था। फिर भोपाल से मैं पढ़ने के लिए इंदौर चला गया, जो भोपाल से थोड़ा ज्यादा एडवांस शहर था। इंदौर से मैं पुणे चला गया पढ़ने, जो इंदौर से थोड़ा बेहतर शहर था। और फिर पुणे से मैं बॉम्बे आ गया, जो इंडिया का मतलब कॉस्मोपॉलिटन। तो मैं इस तरह से बड़ा हुआ हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि मेरी जो ग्रोथ है ना, मेंटल ग्रोथ, वो बहुत एक प्रॉपर ऑर्डर में हुई है। कि बचपन में आपको बचपन के सुख आप समझ लो, पेड़ पत्ती वाला, पत्थर, कुत्तों के बिल्लों के पीछे भागने वाला सुख, जो सुख है बचपन का। तो ना वैसे जब मैं 10 साल की उम्र तक, मतलब यहाँ के बच्चों को करते नहीं देखूंगा मैं कभी, लेकिन वो सड़क पे खूब खेलते रहते थे। ट्रक के पीछे ट्रक का धुआं सूंघते हुए भागते रहते थे। टायर तो मारते थे। टायर वो नहीं आता था, टायर मारने वाला शौक नहीं था मेरे को। वो मेरी माँ बाप ने कभी दिलाया नहीं मेरे को टायर, तो मैं कभी खेल नहीं पाया। लेकिन ऐसी कुत्तों के बिल्लों के पीछे भागते रहते थे। सेप्टिक टैंक के मतलब वहाँ पे एक गंदा इलाका था, वहाँ कुत्तों के पीछे भागते रहते थे हम लोग, और गंदे गंदे होके आते थे। मतलब ये सब हरकतें थी हमारी। तो वो हमने बचपन में किया। फिर हम थोड़े बड़े हुए, जब थोड़े बड़े शहर वाली चीजें आनी थी, जब साइकिल करके आप शहर बाजार घूमने आते हो, तो रीवा में आए तो थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा एक्सपोजर और खुला। तो इस तरह से करते करते ना, क्योंकि सब कुछ ही देख लिया मैंने। फिर बॉम्बे आके मैंने बड़े होके बॉम्बे देखा, तो अलग ही। यहाँ पे जैसे मुझे कई चीज बुरी लगती है, बच्चों के लिए खेलने की जगह नहीं है। आपको खेलने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। मतलब 1 घंटा खेलने के लिए 7,000 रुपए कोई दे रहा है, तो टर्फ बुक कर रहा है, तो वहाँ पे खेल रहे हैं लोग। बॉम्बे में ऐसा है। बॉम्बे में ऐसा है। और ऐसे बहुत सारे जितने बड़े शहर हैं सब में ये हो रहा है, टर्फ बन जाते हैं, जहाँ लोग घंटों के हिसाब से पैसे देते हैं, फिर वहाँ खेलते हैं। तो ये चीज ना, अगर आप गांव से आए हो, छोटे गांव से हो, तो ये आपको बहुत ही अजीब लगेगा। ये उतना अजीब है जितना आपने पहली बार पानी खरीद के पिया होगा ना, वैसी अजीब चीज है। क्योंकि हम लोग जहाँ से बड़े हुए, हम लोग जब बच्चे थे तो हम किसी भी नल से पानी खोल के पी लेते थे, किसी भी हैंडपंप से पानी खोल निकाल के पी लेते थे। कोई मतलब
कोई ऐसा वही नहीं था, सोच नहीं थी इस तरह की कुछ खराब हो सकता है कि हम बीमार पड़ सकते हैं। मेरे ख्याल से ये सोचना कि हम बीमार नहीं पड़ सकते हैं, ये सबसे बड़ा पावर है इम्यूनिटी सिस्टम का। राइट। आपके इम्यून सिस्टम में सबसे बड़ा पावर ये है कि आप ये सोचो कि आप बीमार नहीं पड़ोगे, तो आप कई बार बीमार नहीं, मतलब कहाँ का पानी पी लिया मैंने और कुछ नहीं हुआ हर एक जगह का सब कुछ यहाँ से है। सब कुछ वहीं से मेरे ख्याल से साइकोसोमैटिक डिसीजेस जैसे होती हैं, साइकोसोमैटिक इम्यूनिटी सिस्टम भी होता होगा शायद। राइट। तो होता होगा। तो मतलब बचपन आपका काफी और मजेदार है। हाँ मतलब बहुत लंगूर नोच के चले जाते थे। अच्छा। उसके केले चुरा लेते थे। ऐसा सुना अरे है। लंगूर आते थे भाई मेरे घर पे। तो लंगूर से ऐसी दोस्ती थी आपकी क्या? दोस्ती नहीं थी भाई, दुश्मनी थी। लंगूरों को पसंद नहीं था, शायद कंपटीशन लगता था उनको, बिना पूछ का कंपटीशन। आप भी पेड़ में चढ़ जाते थे क्या? पेड़ में तो अरे मैं दिन भर पेड़ पे रहता था ब्रो। अच्छा। मैं जब छोटा था ना, मैं हम लोग घर में अमरूद के पेड़ थे, नीम का पेड़ था। अभी तो जाके देखो तो बहुत छोटे छोटे पेड़ थे, अब तो कट भी गए। वहां पे मैं गया था जब तो सब कट गए थे। पर वो पेड़ जरा जरा पेड़ थे, दिन भर स्कूल से आता था सीधे पेड़ पे चढ़ जाता था, पेड़ पे बैठ रहता था। पता नहीं क्या शौक है। बंदर से तो फिर आपको कुछ है रिश्ता। तो बंदरों ने देखा होगा ना दूर से कि कब्जा कर रहा है, तो इसको एक बार लंगूर नोच के गया था मेरे को पीछे ऐसे। अच्छा। लंगूर दोस्ती नहीं करते इंसानों से, मैंने इस चीज नोटिस की है। बचपन से सीख लिया मैंने कि लंगूरों को इंटरेस्ट नहीं आता दोस्ती करने में। तो लंगूर काफी खतरनाक होता है। खतरनाक होता है। तो लंगूरों से आपका रिश्ता रहा है? नहीं वैसा दुश्मनी नहीं नहीं है ना, मतलब एंटी का रिश्ता है। लव हेट तो नहीं कहूंगा, हेट रिलेशनशिप है। अभी जाके पूछना पड़ेगा अभी क्या हो रहा है उनकी मेरे बारे में। पर याद करते हो कि कहाँ चले गए हमारा दुश्मन? याद तो बहुत करते होंगे। तो यार ये आपको लिखने का शौक कहाँ से आया? पहला जो आपने सबसे पहला गाना जो लिखा वो कैसे लिखा? लिखना शौक पता नहीं ब्रो, ऐसे ही गाने सुनते सुनते आ गया मेरे को शौक। मैं कोई ऐसा सोचा नहीं कि मैं लिखने जाऊंगा। अच्छा। मैं तो बॉलीवुड भी लिरिक्स लिखने नहीं आया था, मैं तो फिल्में बनाना चाहता था। अच्छा। अच्छा। और वो फिल्म भी ऐसा था कि मेरा एक्सप्लोर करने का शौक था, बेसिकली मीडियम एक्सप्लोर करने का शौक आ गया था मुझे एक समय। तो मैं तरह तरह की चीजें सीखता। मैंने पेंटिंग सिखाने भेजा मेरे माँ बाप ने, तो मुझे लगा कि पेंटिंग से बेटर तो एनिमेशन सीखना है, क्योंकि उसमें और ज्यादा एक्सप्लोरेशन है, जैसे एक्सपेंशन ऑफ दिस। मैं बीच में फिर एक समय ऐसा है जब मैं ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन सीखने चला गया पुणे, और मतलब फिल्म मेकिंग सीख रहा था। फिल्म मेकिंग सीखते सीखते यहाँ पे आया, और तभी मैं लिखता था, बचपन से लिखता था। मैं गाने लिखते लिखते ही मेरे को शौक आया, मुझे कैसे आया मुझे मालूम नहीं, पर बचपन से कविताएं तो लिखता था। बचपन से छुट्टियों में मेरे ख्याल से मेरे माँ बाप ने मेरे को प्रेरित कर दिया कि लिखो, अच्छा है, तो शायद ऐसे हो। तो फैमिली का सपोर्ट भी रहा है? फैमिली का सपोर्ट ऐसा रहे कि हाँ लिख रहा है बच्चा, अच्छा है, तो मतलब हमें परेशान नहीं कर रहा, चुपचाप लिख रहा है, खुश है। आज भाई इंडस्ट्री का लेसेस बन गया। हाँ मतलब एक तरह से बन ही गया मैं। एक तरह से ही बन गए। हाँ, बढ़िया बड़े गाने दे रहे हो यार आप। नहीं हाँ, थैंक यू, आपकी ज़रा नवाजी। और गाने से मुझे ऐसा कौन सा गाना जो आपको लगता है कि भाई मैंने इस गाने फाड़ दिए, मैंने अचीव कर लिया, ऐसा कौन सा गाना है? मतलब फाड़ दिया, मतलब गाना लिख के पसंद नहीं आया? नहीं वैसा मैंने सबसे इस गाने में प्लस फाड़ दिया, किल कर दिया। नहीं मतलब मुझे लगता है बहुत सारे गानों में किया है मैंने। ये जो बहुत दिल के करीब हो गाना यार, मेरे कोई भी गाना ऐसा तो नहीं कह सकता कि दिल के करीब। जैसे राख करके मैंने लिखा था, मैंने इमोशनल सॉन्ग बहुत, मुझे ना इमोशनल सॉन्ग लिखने का मौका नहीं मिलता है इंडस्ट्री में। मुझे ज्यादातर कोकी गाने क्यों कहते हैं लोग, क्योंकि मेरे कोकी गाने हिट हुए शुरू में ना। जैसे ऊपर ऊपर रहने भी कोकी था, बन्नो तेरा स्वागत भी कोकी था, बीट पे बूटी भी कोकी था, तो सारे कोकी गाने हिट हुए हैं शुरू से। इनफैक्ट शुभमंगल सावधान का पहले में कान्हा मान्या और रोमांटिक सॉन्ग था, वो भी कोकी था। उसमें एक गाना और था कंकड़ करके, वो भी था तो रोमांटिक सॉन्ग, लेकिन उसमें भी कोक था। तो राख एक ऐसा गाना था जो कोक नहीं था, जो प्योर इमोशन था, जो मुझे लिखने का मौका मिला। मतलब शुभमंगल जैसा मेरे लिए तो काफी वो भी ऐसा गाना था जो कोक ही नहीं था, मतलब इट वाज जस्ट प्योर। मेरे भाई वो गाना तो हमारा क्या है, पूरे हिंदुस्तान में आपका वन ऑफ फेवरेट सॉन्ग है। दो लाइन तो हां, मेरे लिए तुम काफी हो। मैं आपकी आवाज से सुनना चाहता हूं, मेरे लिए तुम काफी हो। अच्छा गा देता हूं, मैं शौक से गाऊंगा। हां वैसा तेरी मेरी ऐसी जुड़ गई कहानी कि जुड़ जाता जैसे दो नदियों का पानी। मुझे आगे तेरे साथ बहना है, हाँ जाना तुम्हें तो है ये बात जाने की ये जिंदगी कैसे बनती सुहानी। मुझे हर पल तेरे साथ रहना है, हाँ तुम कुछ अधूरे से हम भी कुछ आधे, आधा आधा हम जो दोनों मिला दे तो बन जाए अपनी एक जिंदगानी। दुनिया मिले ना मिले हमको, खुशियां भगा देगी हर हमको, तुम साथ हो फिर क्या बाकी हो, मेरे लिए तुम काफी हो। अरे यार क्या बात है भाई, मजा आ गया। आपकी आवाज ज्यादा अच्छा लगा गाना सुनने का। अरे ये गाना
ये गाना मैं अपना सिंगल करना चाहता था पहले ना, और ये गाना मेरे पास 2014 से हो गया ये गाना मेरे पास, पर मौका नहीं मिल रहा था रिलीज करने का। तो मैंने कोशिश भी की थी, जब मैं सोनी पे साइन किया उन्होंने मेरे को एज एन आर्टिस्ट मेरे गाने रिलीज करने के लिए, तो मैंने सोचा था कि मेरे लिए तुम काफी वो से ही शुरू करूंगा मैं अपना करियर, और फिर बातें करो से करना पड़ा, क्योंकि मेरे लिए काफी वो आनंद सर ने ले गया और देने से मना कर दिया कि मैं रख रहा हूँ मेरी फिल्म में, तुम चुप कर लो। तो चला गया। फिर उन्होंने आयुष्मान से गवा भी दिया, which I am happy it was sung by him. अच्छा गाता है आयुष्मान, बहुत अच्छा गाता है। और मेरा मन था कि मैं अपने लिए रखा था, खुद गाऊंगा, पर कोई नहीं, फिर मैंने बहुत गाने बना लिए। और अच्छा, तो शुभमंगल साधन में जो और 2-3 ट्रैक्स हैं वो भी आपने ही लिखे? शुभमंगल साधन के 4 गाने थे, वो चारों मैंने लिखे और कंपोज किए थे। शुभमंगल ज्यादा सावधान में 2-3 रीमेक्स थे, बाकी उसके अलावा जितने ओरिजिनल एक आपको वो भी था नागिन रिंग, वो आई थिंक आकाश और आस्था ने गाया, वो गाना भी काफी अच्छा है। हाँ, थैंक यू। वो गाना तो कोक ही है बेसिकली, वो बेसिकली अर्बन ट्रक सॉन्ग था मेरे लिए, जहाँ पे मैंने ट्रक वाला जो इमोशन होता है वो आज के कॉन्टेक्स्ट में या फिर आज की लैंग्वेज के हिसाब से उस मेंटालिटी का गाना है। जैसे ट्रक के पीछे लिख रहे थे ना, सजन घर कब आओगे एंड ऑल दोस थिंग्स, कि ड्राइवर की गाड़ी और पसीना क्या होता है, वो चलती है गाड़ी, उड़ती है धूल, हंसती हसीना, खेलते हैं फूल, जैसे वो जो पीछे लिखा था, जो शायरियां लिख रहे थे ना, उस तर्ज में उसके इमोशंस लेकर मैंने उसको ऑर्गेनाइज करके वो गाना, तो उसको अर्बन ट्रक सॉन्ग ही कहता हूँ। और इनफैक्ट ट्रक्स को भी यहाँ मतलब नॉर्थ साइड के लोग पहाड़ी नागिन लिखते हैं ना, नागिनी लिखते हैं। हाँ, लिखते हैं, तो वहीं से आया वो बेसिकली। ऐसे तो वो देखा तो आपको वो कैच करा? हाँ, मतलब मेरे दिमाग में था वो, जब हम गाना बनाया था, वैसे ट्रक देख के नहीं बनाया था। मैं सोनी के ऑफिस में बैठा था, वो पूरी आया हुआ था एम्स्टर्डम से एज ए प्रोड्यूसर, तो मुझे इन्होंने कहा, सोनी में अभिषेक करके बंदा उस समय एनआर था, उस समय सोनी में था, वो वार्नर में, उसने कहा था कि कोई एक शब्द वाला हुक बना दे, कोई जो इसमें एक शब्द रिपीट हो रहा हो। तो वही बैठ मेरे ख्याल से 5 मिनट में ही मैंने ऐसे गा दिया कि इट्स बीन लॉन्ग तेरी बीन सुने परदेसी नागिन गिन 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 मर गई। और मेरे को पता नहीं कितने गिन डालने हैं इसमें, तो जब तक जाते गए मैं डालता गया। तो से हर बार में 11 गिन आ रहे हैं, 11 गिन एवरी टाइम यू रिपीट इट, 11 और 12 गिन्स इट कम्स। तो वो बना, वो एक लाइन सुनी, पूरी वही बैठा था, वो भी एक्साइटेड हो गया, अभिषेक भी एक्साइटेड हो गया, तो उसको सेंड पे गाना बना दिया। क्या बात है, ये बड़ी खूबसूरत। तो भाई आपका एक गाना है तोहफा, यार उसमें मेरे को ऐसा फील होता है कि आपने बहुत इमोशंस भरे हैं उस गाने में। इमोशन में सब में भरता हूँ, उसमें ज्यादा भरे, उसमें ज्यादा ऐसा फील होता है। तो हर एक गाने के पीछे लगता है बेसिस का इमोशंस, क्योंकि हम लोग जब निकलते हैं ना, तो सबसे पहले वही गाना, देहरादून में कारोबार करने निकलते हैं, तो सबसे पहले बेसिस का मालूम है, तो हम सबसे पहले वही गाना लगाते हैं। तो 3 बार थैंक यू यार, थैंक यू। और हमारा वो गाना हमने स्टोरी भी नीचे दे रखी है, हम डालते हैं स्टोरी ना, तो आप नीचे भी करते हो। अबे हर बार कोई भी गाना कहीं भी यूज करता है, कई बार तो लोग अपना सिर्फ वो सेल्फी डालने के लिए मेरा गाना डाल देते हैं, मुझे टैग कर देते हैं और उनकी सेल्फी शेयर हो जाती है, तो उसी में खुश रहते हैं। कई बार लोग ऐसा करते हैं, कई बार लोग मेरा गाना भी नहीं डालते, सिर्फ सेल्फी डालते हैं और मेरे को टैग कर देते हैं ताकि मैं रीशेयर कर दूं। तो ये हरकतें भी होती है, बट हाँ, तो यार मेरा वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग। थैंक यू। उसके लिए मेरे को अमिताभ भट्टाचार्य ने मैसेज किया था कि आई लव दैट सॉन्ग ऑफ योर्स, तोहफा। तो ये मुझे बड़ा वो लगा था कि चलो कोई बात नहीं, अवार्ड नहीं दे रहा था उसको, आपने बोल दिया, आप सबकी अप्रिशिएट की वजह से मैं गाने लिख रहा हूं। नहीं, उसकी लाइंस बहुत ज्यादा प्यारी है, तो कुछ उस गाने के पीछे बताइए, कुछ राज क्या था? सारे गाने वैसे होते, कहीं ना कहीं से निकलते हैं। इश्क में किसी को लड़की, ये पर अगर आप देखोगे उसको तो वैसे ही गाना है वो, जिसमें आप it's a song of what do you call it? It's a song of not a song of rejection, it's a song of dilemma ना, जब नए रिलेशनशिप में होते हो तो आपको कभी-कभी ऐसा लग सकता है इंसान, हम अपने आप को बहुत ज्यादा, अपने आप पे हमको बहुत कॉन्फिडेंस नहीं होता है हमेशा ना, मतलब we are not always very confident about ourselves। हमें कई बार लगता है कि for this person to have me in his life, क्या ये इंसान बहुत अच्छा है इसलिए मुझे बर्दाश्त कर रहा है, क्योंकि हमें कई बार हमें ऐसा लग सकता है ना, हम सबको ही लगता है मेरे ख्याल से कि हम बर्दाश्त का काबिले बर्दाश्त हैं शायद ना, कहीं हमको ऐसा डाउट आता है। और कहीं आपको अगर और आप किसी को चाहते हो तो उस वक्त आपको बहुत सेल्फ डाउट्स होते हैं। तो ये गाना पूरा सेल्फ डाउट के ऊपर ही है, मेरे ख्याल से हर किसी ने सेल्फ डाउट तो मैं तो बहुत करता हूँ, तो सेल्फ डाउट से भरा हुआ इंसान हूँ। वैसे डाउट ही होता है मेरे अंदर। ओवरथिंकिंग करते हो?
अब नहीं करता ओवरथिंकिंग, अब ओवरथिंकिंग करते ही नहीं बिल्कुल, अब मैंने छोड़ दी ओवरथिंकिंग। अब मेरे को क्यों करना है अब यार? मेरे को सोच कभी भी ना जगा के नहीं रख सकती, क्योंकि मैं 10 बजे सो जाता हूँ भाई। अब मैं और भाई सोच आप सुबह भी बड़ी जल्दी उठ जाते हो 6 बजे, फिर हाँ, आपका 6 बजे रूटीन बड़ा सही देखा क्योंकि मैंने। मैं यूजुअली अभी आप इंसान 10 बजे सोएगा तो कब तक सो पाएगा वैसे भी। 10 बजे मेरे को पता नहीं कब सो जाऊं। आप और 10 बजे तो नहीं सोता, मतलब 11 बजे 11:30 तक सो ही जाता हूँ। 10 बजे बिस्तर पे चले जाते 10 बजे से मेरे फोन मेरे को बताना शुरू करते हैं चल सोने का टाइम हो रहा है, पैकिंग। और सुबह कितने बजे तक उठ जाते हो? 7 बजे से पहले तो उठ ही जाता हूँ। सर फिर नेक्स्ट चीज करिए। हाँ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, थोड़ी बहुत बिल्ली walk तो करने आपकी आता हूँ। क्या पोकी? हाँ फिर दूध निकालने आता हूँ बिल्ली का। अच्छा तो आप बिल्ली का दूध पीने लगे तुम यार, ये नौबत आ गई है तुम्हारी यार। देखो मेरे को जिंदगी में बिल्ली बनना है, मुझे ऐसा लगता है कि बिल्ली बनना बहुत, अगर आपको जिंदगी में कोई भी जानवर बनना है ना तो पालतू बिल्ली बन जाओ। अच्छा क्योंकि पालतू बिल्ली के ऊपर ना कोई प्रेशर नहीं होता, उसको ना दूध देना होता है, ना उसको घर की रखवाली करनी होती है, ना उसको हल जोतना होता है, उसको मतलब ना सर्कस में नचाना है, उसको कुछ नहीं करना है आपको बिल्ली के साथ, ना बिल्ली को ट्रिक्स करके उन्हें दिखानी होती है। बिल्ली जस्ट एग्जिस्ट and she just be there, just be cute। और जो मालिक होता है ना बिल्लियों के, वो क्यूटनेस ढूंढ लेते हैं। कुत्तों के भी मालिक होते हैं, हर जानवर का जो मालिक होता है, मतलब मालिक तो नहीं कह सकते, मतलब जो भी होते हैं वो जो भी पालते हैं उसमें उनको क्यूटनेस दिख जाती है। एक वक्त आता है जब आपको हर चीज क्यूट लगने लगती है। फिर हमने सांप भी पाला, तो मैं तो एक बंदे को देखा सांप पालते हैं, उसको सांप भी क्यूट हां क्या सांप यार भाई यार। नहीं सांप एक दोस्त का दोस्त जर्मनी में था, उसके घर पे हम लोग गए हुए थे, तो उसका हमने देखा था, उसने सांप 2-3 सांप पाल रखे थे, बहुत नाम रखे हुए थे उनके। ऑब्वियसली नाम पे रिस्पॉन्ड करेगा नहीं सांप, क्योंकि सांप सिर्फ यही सुन पाता है, सांप को कान से सुनाई नहीं देता है। तो उसका नाम उसके किसी ने रखा था, किसे रखा था उसका था, और सुंदर सांप था, कोरल स्नेक होता है वो था, वो सुंदर क्या नाम है? कोरल रैट स्नेक वैसा कुछ था। बढ़िया यार, तो बिल्लियों से प्यार है आपको? नहीं मुझे प्यार हर जानवर से है, और किसी भी जानवर का ऐसा नहीं है मैं बिल्ली पालना नहीं चाहता था। मुझे कई बार लगता है कि आपकी जिंदगी में बहुत सी चीजें सिर्फ होती हैं, आपको करते नहीं हो, वो आपके हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल से बिल्ली का मेरे लाइफ में आना लिखा था, तो वो आ गई। बिल्ली का नाम पोकी है? पोकी का मतलब होता है कोई छोटा सा प्यारा सा कुछ, है ना। पर मैंने जब नाम रखा तो मैंने सोचा नहीं था कि पोकी का मतलब ये होता है। हमारे यूएस साइड ना कोई पॉटी करते उसको पोकना कहते हैं। और जब वाइस इसके पैर में पॉटी लगी हुई थी, छोटी बच्ची थी, तो पैर में पॉटी लगी, तो मैंने वही से उसका नाम पोकी। अच्छा वहीं से लेके आया क्या लग रहा है तो पोकी का प्यार दिख रहा है आपकी? नहीं वो तो खैर वो मैं जहाँ जाता हूँ साथ में लेके आता हूँ, अपनी बिल्ली पहन के चलता हूँ। अपनी बिल्ली अपने को मियाँ है। तो यार भाई बम्बई कैसा शहर लगता है आपको? बम्बई से काफी गर्म यार, ह्यूमिडिटी बहुत है यहाँ पे। तो आप ही गर्म भूमि यार। नहीं होता है बॉम्बे ने जितना क्या बॉम्बे ना आपको जज नहीं करता, सबसे अच्छी बात है। ये चीजें बहुत अजीब चीज है ये, जो मैं मतलब बोलूं अगर, तो बहुत अजीब चीज है। जब मैं बॉम्बे पहली बार आया था ना, जब पहली बार आया था, पहली बार रात में घूमने गया सड़क पे, तब मुझे एक चीज ऐसी लगी थी जो मुझे किसी शहर में नहीं लगी, कि मुझे लगा था कि अगर मुझे सड़क पे भी सो सकता हूँ यहाँ पे, बोला मुझे पुलिस मार के भगा देगी, पर लोगों की क्राउड की वजह से ना मैं आई फेल्ट वेरी इंडिपेंडेंट, लिबरेटेड इन अ वे। कब आए थे बॉम्बे आप? 2009 में आया था। कई बार घूमते मेरे को एकदम से लगा था कि मैं कहीं भी सो जाऊं शायद। ऐसा लगा कि कहीं भी सो जाऊं। हां, this city is not gonna judge me, I can just be myself। अगर मैं मतलब भिखारी बनना चाहूं तो मैं बन सकता हूं, आपको कोई जज नहीं करेगा। हां मैं मतलब जबकि वो हर शहर में लगता है, आपको किसी शहर में आता है तो आपको लगता है कि कोई आपको देख रहा है, तो कैसे जज करें। छोटे शहरों में तो ज्यादा होता है आपको जज। हां छोटे शहरों में तो होता है, पर बड़े शहरों में बड़े शहरों में कई होते हैं, कई बड़े शहरों में भी छोटे-छोटे शहर बसे रहते हैं। वैसे कहीं आप किसी बड़े शहर चला तो वहाँ पे एक मोहल्ला हो, जो मोहल्ला एक शहर है, अपनी मेंटालिटी है उसकी, कहीं जगह, तो वो चीज वो मैंने कहीं महसूस नहीं की थी जितना मैंने बॉम्बे में ना। बॉम्बे की हवा में कुछ है जो आपको, बॉम्बे की हवा में कुछ है जो आपको कुछ तो है यार, बॉम्बे में कुछ तो है जो आपको एक्सेप्ट करता, फील करता है। बाकी पर हर किसी को बॉम्बे एक्सेप्ट भी नहीं करता। हाँ तो बॉम्बे किसको नहीं किया भाई, बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग हैं जो, हाँ जो लोग, अब हर किसी का एजेंडा अलग हो सकता है ना जिंदगी का, तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, क्या और आप क्या मांग रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। सर्वाइव करना वैसे मुश्किल है बॉम्बे में, इतना आसान नहीं सर्वाइव करना, क्योंकि इट्स एन एक्सपेंसिव सिटी। आप कहीं से भी आ जाओ, आप इनफैक्ट दुनिया के सबसे महंगे शहरों में एक बॉम्बे है, तो आप अगर कहीं से भी आ जाओ, तो अगर आप सस्टेन कर पा रहे हो। लेकिन बॉम्बे ऐसा शहर था जहाँ पे मैं शायद झुग्गी में भी रह लेता आराम से, क्योंकि मैं कभी झुग्गी में पहले रहा नहीं हूँ। क्या बात है, तो मैं रह लेता शायद। इतना आपको इससे लगाव? इससे जब आया तो काफी लगा हो गया। अब मैं, लेकिन अब मुझे ऐसा लगने लगा कि अब शायद काफी
अब शायद मैं बाहर मूव आउट करके कहीं और रहना चाहूंगा। यार बहुत अच्छी जगह है, आपने इतना अच्छा तो ये तो मेरा हो रहा है, तो मैं यहाँ जाता हूँ वैसे। नहीं मैंने पूरा घर देखा आपने यार, क्या तो वो डेकोरेट कर रखा है इंसान के रहने के तरीके, मेरे ख्याल से किसी को रहने का तरीका सिर्फ इंसान, हर इंसान को अपने साथ एक पेड़ रखना ही चाहिए, एक पौधा कम से कम जिंदगी में होना ही चाहिए, उसका अपना एक पौधा। ये मैं मानता हूँ, बहुत सख्ती से मानता हूँ कि आपकी जिंदगी में कुछ और हो ना हो, कुत्ता हो ना हो, बिल्ली ना हो, आपका अपना एक पौधा होना चाहिए हर इंसान का, जिसकी वो रोज देखभाल करे। ये बहुत एक कनेक्शन है, आप ये कनेक्शन आप फील कर सकते हो। आप ना पौधे की जब देखभाल करना शुरू करते हो, जब पौधे का ख्याल करना शुरू करते हो, तो आप सीखते हो। मतलब एक तो सबसे पहली बात तो पौधा आपको पेशेंस सिखाता है, क्योंकि कोई भी फल आपको तुरंत मिलने वाला नहीं है। और पौधे के साथ ये भी है कि कोई भी पौधा होता है वो तो जो आपको दे रहा है वो दे रहा है, ऑक्सीजन वगैरह दे रहा है, धैर्य तो सिखा ही रहा है, सबसे बड़ी बात। लेकिन एक कनेक्शन, बहुत एक कनेक्शन है जो आपको फील होता है, अपने आप ही फील होता है। जैसे आप जैसे यहाँ पे ये पौधा नहीं होता, तुम बैठे होते ना, तो शायद ये इतना अच्छा नहीं लग रहा होता फ्रेम, पर सिर्फ एक पौधा रखा हुआ, चार हरी पत्तियां निकली हुई है, तो अचानक से तुम्हें लगेगा सब कुछ, क्योंकि खूबसूरत नहीं है कुछ भी ऐसा, स्पेशली कुछ नहीं है, पर सिर्फ ये पौधे हैं, they're just existing, they're not trying to, they फ्लावर्स भी नहीं खिल रहे हैं इसमें, रंग भी नहीं है बहुत सारे, सिर्फ हरा रंग है, पर आपको आप खुद ही कनेक्टेड फील कर रहे हो। बिल्कुल आप अपने, और आप रखोगे पौधा, तुम्हें खुद ही लगेगा कि तुम पौधे का ख्याल में शुरू करोगे, तो पौधा शिकायत भी नहीं करता। बिल्कुल अच्छी बात, सही बात है, क्या बात होता है भाई, इधर तो आपका बैंकर लाजवाब है। चुम्मा ले लो तुम्हारा यार मैं भाई भाई चुम्मे से और चुम्मे से याद आया, अभी किसका चुम्मे लेना है मतलब यार भाई भाई कुछ अभी बताओ नहीं, कोई लव लाइफ कैसी चल रही है आपकी? कुछ बात है ये इतना बढ़िया लिखते हो। हाँ तो बस लिखे जा रहे हैं, तो लिखे हो तो किसी के लिए भी तो लिखते होंगे। नहीं लिखता तो मैं सबके लिए लिखता हूँ। हमने शिव कुमार बातलवी का इंटरव्यू नहीं पढ़ा है, देखा है आपने? मैं कहता कैसे किसी एक को आप कैसे पसंद कर सकते हो, किसी के हाथ, किसी के नाखून अच्छे, किसी की उंगलियां अच्छी, किसी के बाल अच्छे, किसी की आंख अच्छी। सही बात है यार। और शायर के लिए बहुत मुश्किल है किसी एक को पसंद कर पाना ना यार, तो आप तो हर बार किसी न किसी अलग अदा पे लिखना होता है आपको, तो एक इंसान में सारी अदा मिलती नहीं ना। चलिए तो हमने बोल दिया अभी प्रेजेंट कुछ रिलेशनशिप अरे होगा भी तो बताऊंगा ऐसे यार शर्मा रहे हो, ब्लश कर रहे हो यार? नहीं कुछ नहीं है सर, मैं कोई रिलेशनशिप नहीं चाहता। अच्छा नहीं चल अच्छी बात है, क्यों पाली सर थी। तो अभी इस टाइम आपकी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या चल रही है, क्या ज्यादा सोचते हैं? नाइस क्वेश्चन है। सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या है? वाओ दैट क्वेश्चन आई नेवर इमेजिन, हाउ कुड आई डॉज इट? नो आई कुड नॉट। मेरी इनसिक्योरिटी सबसे बड़ी क्या चल रही है? देखो अभी तो इस समय ना मैं एक नए फेज में हूँ अपने करियर में ना, एक और बीच में बहुत बड़ा गैप आ गया है मेरी करियर में बीच में, क्योंकि मैं ऐसा एक प्रोजेक्ट ले लिया मैंने जिसमें मेरा काफी वक्त लिया, जिसमें रिलीजेस भी नहीं आए, इसमें रिलीजेस नहीं आए काफी समय, तो वही मेरा है कि हाउ विल आई बी एबल टू रीएस्टैब्लिश दैट होल थिंग, टू गेट बैक इनटू द इंडस्ट्री द सेम वे एज आई वाज, द काइंड ऑफ इमेज तो नहीं कहूंगा, द काइंड ऑफ म्यूजिक आई वांटेड टू डू, विल आई बी एबल टू डू इट गिवन द म्यूजिक सीन इज चेंजिंग सो क्विकली। बट मुझे ये इनसिक्योरिटी परेशान इसलिए नहीं करती क्योंकि मेरे ना सपोर्ट में बहुत सारे लोग हैं, बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं जो मेरे साथ खड़े हैं, जो मेरे साथ कोलैबोरेट करने को तैयार रहते हैं, और मेरे ख्याल से, और मैं आज मेरा जो भी करियर है ना, मेरा म्यूजिक करियर जो है वो तो मेरा खुद का कंट्रीब्यूशन से 40% ही है, 60% उन लोगों का है जिन्होंने मेरे को भरोसा किया। बिल्कुल क्योंकि मैं म्यूजिक प्रोड्यूस भी नहीं करता, मुझे प्रोडक्शन आता भी नहीं है। ऐसे जैसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं शुरू करूं तो तनिष बागची हिमसेल्फ टू स्टार्ट विद, हां तनिष बागची की और आपकी क्या जुगल बनती है? आऊंगा ना, पहले ये बात खत्म, ये वाला सेंटेंस खत्म कर सॉरी भूल गया। तनिष बागची, जब वैभव पानी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, शरण करके एक है वो भी करता है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे गाने प्रोड्यूस करके दे दिए मुझे, तो वो गाने बन गए बेसिकली, जो मेरे दिमाग में ऐसे आ कर रहा था वो गाने बन गए बेसिकली, वो गाने फिर आके सबको तो, और वो लोग क्यों किया उन्होंने प्रोड्यूस, बिकॉज दे बिलीव कि उनको मेरे गाने में कुछ दिखा, उनको लगा कि अच्छा कुछ है, तो मेरे ख्याल से ये चीज मेरे लिए बहुत, ये भगवान की कृपा से मुझे लोग अच्छे मिले जिंदगी में हमेशा। आई वाज ऑलवेज सराउंडेड विद द राइट पीपल। आप भी अच्छे हो तो, क्योंकि मैं बहुत बैड, जब आप अच्छे हो तो वो तो आपकी बलमन शादी का वैसा बोल रहे, पर मैं बैड डिसीजंस में तो बहुत एक्सपर्ट हूं, मतलब मैं जब डिसीजन खुद लेता हूं खुद के लिए, तो मैं मतलब मैं अगर तो तुमको लॉटरी हारनी है, अगर लॉटरी के टिकट 100 है, अगर 100 टिकट है लॉटरी के बाजार में, तो 99 टिकट मेरे से खरीदवा लो, जो एक बचे वो तुम ले लो, तुम जीत जाओगे। तो बैड लक इतना खराब है। और
भाई आपका एक बड़ी प्यारी जुगलबंदी है आपकी पार्टनर तनिष बागची। तनिष बागची के और आपके बारे में आप कैसे? तनिष बागची अभी हम लोग ऐसे पार्टनर की तरह काम नहीं करते हैं, हम शुरू में बन्नू तेरा स्वागत में ऊपर रहते हैं। गाना बढ़िया था बन्नू तेरा स्वागत। तो तनिष मेरे ख्याल से बहुत बहुत ज्यादा टैलेंटेड बंदा है, मेहनती बहुत है। और तनिष बागची आई थिंक इस समय इंडिया का सबसे सक्सेसफुल प्रोड्यूसर भी है और कंपोजर भी है वो इस समय। तो ऐसे कंपोजर और उसने बहुत ओरिजिनल तो उसने बहुत सारे हिट्स दिए ही हैं, रोमांटिक सॉन्ग इतने सारे हिट है, ये बेमाही और फिर अभी राजा रंबिया, इतने सारे इतने लिखे भी उसने हैं कि तो टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है, सब सुपर टैलेंट है। उन्होंने कोशिश की शुरू में एक दो गाने हमने साथ में किए हैं, अभी भी फिल्म में एक गाने में उसका कंपोजिशन है, मेरे लिरिक्स से ऐसा भी आ रहा है। अच्छा, पर हाँ अच्छा ही रहा है, काफी अच्छे गाने किए उन्होंने। नाइस। पर अभी हम लोग साथ में इतना काम नहीं करते बिकॉज़ ही himself has his own career and I wanted to go really slow with my career. I mean, I didn't want to become this. So whatever is happening, I'm just letting it happen, kind of. तो मेरा थोड़ा पैसिव है करियर को लेकर, वो थोड़ा एग्रेसिव है करियर को लेकर, तो इसलिए क्या चल रहा है? मैं जिंदगी जीना चाहता हूँ, बम वाली नहीं, मतलब जिंदगी जैसे जीना चाहता हूँ, खुश रहना चाहता हूँ वैसे। मैं टेंशन नहीं करता काम आ रहा है कि नहीं काम आ रहा है कि वो नहीं सोचता, काम आ जाता है, भगवान आ जाता है। सोचो तो भागोगे तो और ज्यादा टेंशन है। नहीं, मतलब मैं मना नहीं करना चाहता काम को, काम मैं करना चाहता हूँ, जितना हो सके उतना काम करना चाहता हूँ, जितना हो सके लिखना चाहता हूँ, पर मैं इतना टेंशन में नहीं रहता कि काम आ गया तो ठीक है, नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं। क्या बात है? अगर मैं क्रैक कर पाया किसी काम को तो ठीक है, नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, मतलब मैं ऐसा मानता हूँ। क्या बात है, आई लव यू टू। बैठो कभी पास मेरे भी तो बातें करो, बातें करो, बातें करो भाई, बातें करो। यार ये जो गाना है तुम्हारा बातें करो, ये बड़ा फेमस गाना है, ठीक है, और ऐसा हर किसी ने सुना होगा गाना है। अब इस गाने के पीछे कुछ बताते, कुछ बातें करते हैं इस गाने के पीछे? ये गाने की कोई स्पेशल स्टोरी नहीं है, पर गाना भाई साहब ये आपका माशाल्लाह थैंक यू यार, बहुत भयंकर गाना है। मेरा दो भयंकर गाना है यार, रोल है क्या? और क्या रोल है भाई, ये सब रोल है। हाँ तो बातें करो, पहले तो 2 लाइन फिर से हो जाए इसकी, देखिए तो सुनना, मैं जरूर चाहूंगा भाई गाना, तुम्हारे लाइक सुनना, तो जनता है तो फैन है आप ही गाने की जनता। हाँ तो सुन, अभी रुक जाओ यार। हाँ, बैठो कभी साथ मेरे भी, बातें करो, चाहे भले बाद में तोड़ दो, वादे करो, कैसी अकेली सी खामोश सी है रात भी खुद में ही खोई सी, तन्हाइयाँ थोड़ी कम हो सी, बातें करो, बैठो कभी साथ मेरे भी दो, बातें करो। भाई गाना अभी जब मैं आ रहा था ना, तो ये मैं 10 से मैं नहा रहा था होटल में, और जब से यहाँ आ रहा था ये गाना गुनगुनाते आ रहा था, कि जब ये गाना एक बार चढ़ जाता ना, सुना तो बहुत बार स्टूडियो में भी लगा है, थैंक यू, बट ये गाना रहता ही है भाई हमारे। थैंक यू बहुत भयंकर, तो पता नहीं तो भाई हमारा देहरादून का ये भयंकर ना भाई, भैंस की कुछ भयंकर का मतलब मालूम क्या होता है? भयंकर तो खतरनाक, भयंकर खतरनाक एकदम, वो हमारी लैंग्वेज में समझ लो, आप समझ सकते हो ना, पहाड़ी वाली बहुत भयंकर। हाँ भाई गाना बड़ा खतरनाक, थैंक यू, बढ़िया, खूबसूरत है, खुश हो गया भाई, थैंक यू। गाना वो वैसे 26 जनवरी के दिन में दिल्ली में था एक बार, 2017 आई गेस या 18 आई गेस, तब राजर्षि शौंडाल है फरीदकोट बैंड का गिटारिस्ट और तो म्यूजिक गाय, उसके घर पे था मैं, वो गिटार ऐसे ही बजा रहा था, गिटार बजाते हुए जो कॉर्ड्स ऐसे रैंडम बजा रहा था, उस पे ही गाना बन गया। तो हमने ऐसे 1 मिनट वीडियो डाल दिया था फेसबुक पे, गा के ऐसे ही, तो लोगों को अच्छा लगा और लोगों ने बोला इसका पूरा गाना बनाओ, पूरा गाना। तो सोनी उस समय मैं साइन करने वाला था, सोनी को मैंने जैसे साइन किया, उन्होंने पूछा कोई गाना है क्या, तो मेरे लिए तो काफी, तो मैंने दे दिया था, तो मैंने कहा ये गाना है, ये आप इंटरेस्ट हो, तो उनको अच्छा लगा, उन्होंने कहा पूरा कर दो, मैंने पूरा कर दिया, फिर गाना तो बाबा पानी का पूरा किया, हालांकि मजेदार, मतलब आप नहीं कह सकते कभी भी ना कहाँ से कोई भी चीज, कहाँ से कोई भी आइडिया, बीज कहाँ गिरेगा और कहाँ से उगेगा, इसका आप कभी कुछ नहीं कह सकते, मतलब जो पहला सील होता है किसी भी गाने, जैसे लोग कहते हैं कैसे कंपोज करते हो, कैसे लिखते हो, तो
यूजुअली जब मैं ब्रीफ पे लिखता हूँ तो मैं बहुत दिमाग लगा के लिखना पड़ता है, लेकिन यूजुअली मेरे जो दूसरे गाने हैं वो कहीं से भी उठ के आ जाते हैं, कहीं से भी आ गए। सिर्फ हवा में। हाँ, मैं को कोई भी किसी भी मीडियम के थ्रू आप तक वो कॉन्सेप्ट आ सकता है, कोई भी चीज आ सकती है। एक वर्ड से भी गाना बन सकता है, किसी ने किसी पे चिल्लाया, उसके चिल्लाने के टोन में कुछ था, उस टोन से आपका गाना बन सकता है। कोई बात कर रहा है, उसमें कोई थॉट आ गया उसमें, उससे गाना। तो क्रिएटिव प्रोसेस में सबसे ज्यादा मजेदार बात ये है कि आप बिल्कुल काम नहीं कर रहे होते हो, आप 24 घंटे काम कर रहे होते हो। तो ये एक चीज है, मतलब ये इट कैन बी, इसको तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि एक आशीर्वाद है, और ऐसे भी सोच सकते हो कि इट्स अ कर्स दैट यू आर नेवर नॉट वर्किंग। सो एज ए फ्रीलांसर मैं अपनी मर्जी से, मतलब अब पहले जब मैं नौकरी में था तो मैं दिन में 8 घंटे काम करता था, अब मैं 24 घंटे काम करता हूँ, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ सोचता ही हूँ, सोचते ध्यान रखना पड़ता है, अरे अच्छा आइडिया इसको नोट कर लो, अरे अच्छा आइडिया इसको रिकॉर्ड कर लो, तो ये करता ही रहता हूँ, ये चलते ही रहता है। नौकरी कहाँ करते थे आप? नौकरी में करता था, मस्ती करके चैनल आता था, अधिकारी ब्रदर्स में करता था नौकरी। शुरू में जब आया बॉम्बे तो मैं अधिकारी ब्रदर्स में काम कर रहा था, तो तभी एक मस्ती करके चैनल वो लोग लॉन्च कर रहे थे। उस चैनल की जो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी है कि उनका भंवरा होगा, उनका जो लोगो होगा भंवरा होगा, और उनका जो टैगलाइन होगी चालू रखो, वो दोनों वो सब मेरा कॉन्सेप्ट था, वो सब आइडियाज। अच्छा, तो तब मैं वहाँ नौकरी करता, 3 साल वहाँ नौकरी करने के बाद मैंने वो जो है छोड़ दी, क्योंकि सैचुरेट हो गया था मेरा दिमाग। अच्छा, अरे वो यार, अब मैं वैसे बताना चाह रहा था कि यार जो गाना है ना 93.5 में आता है, हाँ, बजाते रहो, बजाते रहो वाला, तो खूब बड़ा है अंदर इसका कि आज एज के भी एरा में ना होगा, भाई वो भाई ने लिखा है गाना। अच्छा, ये तो मेरे को नहीं पता था यार, ये गाना किसी को नहीं पता, वो भाई जो 93.5 में आता है वो गाना भाई का है। वो गाने मुझे काफी, और आला वो आज तक चलता है, आज तक चलता है, आज तक काफी इनाम भी मिले, गोल्ड मिले इसको। तो उस समय उनका रेड एफएम का उस समय ये स्टडी चल रही थी कि उनको हर साल अपना जिंगल बदलना था। तो पिछले साल उनका जिंगल कुछ और था, फिर उसके बाद उन्होंने नए साल के लिए उन्होंने तानिश के पास आया, तानिश ने मेरे को बोला कि तुम कुछ है तो बताओ। तो नए साल का नया जिंगल, उनको 1 साल के लिए एक नया जिंगल चाहिए था, वो हर साल जिंगल बदलना चाहते थे। और ये जिंगल जैसी बना उसके बाद उन्होंने बदला ही नहीं है। भाई लगता है बहुत सही है वो, काफी बहुत सही लगता है वो बात। भाई ने लिखा है, नहीं वो सुनते रहते तो रोज ही सुनते हैं, वो तो सुनाते हैं, वो तो आपको वो तो पूरा बजाते हैं भाई, बजा दी भाई। हाँ, कुछ काम मेरे ना काफी वैसे हो गए जो ना काफी, मतलब अपने मुंह से क्या बोलूं, एपिक नहीं बोल सकता मैं ऐसे, लेकिन काफी जो याद रह गए लोगों को ना, काफी समय तक रह गए ऐसे काम मेरे, कई सारे हो गए, रहेंगे आगे तक, आई होप रहेंगे। क्योंकि मैंने गाने जब भी लिखता हूँ ना, मैं ये सोच के नहीं लिखता, मतलब मैं गाने ना हमेशा, एक तो मैं विजुअली सोचता हूँ गाने, तो मेरी सोच वैसी नहीं जो विजुअली, क्योंकि मैं ऑडियो विजुअल का ही स्टूडेंट था हमेशा से। अच्छा, तो मेरी सोच हमेशा बहुत विजुअल रही है, कोई चीज का होना, कुछ जो दिखता है मैं वो लिखता हूँ, तो दिमाग में भी मैं इमेज बना रहा हूँ जो वो लिख रहा हूँ, ऐसे ही लिखता रहूँ। तो क्योंकि हाँ, तो इसलिए ना जो भी गाने हैं मेरे, जैसे ये बजाते हो या जो भी गाने, सब कॉन्सेप्चुअल गाने हैं, मतलब कॉन्सेप्चुअली वो गाना क्या कर रहा है वो करने की कोशिश की मैंने हमेशा। अभी मैं फिर भी अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एज कमर्शियल की तरह, मतलब बिल्कुल बिना किसी कॉन्सेप्ट के सिर्फ गाने में कुछ कहने की कोशिश करूँ, सिर्फ एक थॉट रखूँ। पर ये शुरू में मेरे गाने ज्यादातर कॉन्सेप्चुअल गाने हैं, मतलब कॉन्सेप्चुअली वो गाने क्या कर रहे हैं, या वो किसी चीज को करने की वजह क्या है। जैसे नागिन भी मैंने सोच समझ के कि बैंगर बनाना है, तो बैंगर के हिसाब से सोचा था कि वर्ड को रिपीट करना, could pick up, to keep it simple, to keep it very relevant। बन्नो तेरा स्वागत करते समय भी, बन्नो तेरा स्वागत के भी कॉन्सेप्ट में ये सोच रहा था मैं कि बन्नो तेरी अखियां सूर में गानी जो फोक है, उससे ओल्डर जनरेशन रिलेट करेगी, तो उनके लिए रिकॉल है वहाँ पे। और जो नई जनरेशन, उसके लिए बन्नो तेरा स्वागत लागे सेक्सी, तो ये नई जनरेशन का रिकॉल है। तो एक तरह से वो दोनों जनरेशन को कैसे केटर कर पाऊँ शादी के में, वो सोच के बन्नो तेरा स्वागत। अभी तक चल रहा है वो गाना शादियों में? हाँ, वही सारे गाने चल रहे हैं, तो बढ़िया है। ऐसे कुछ गाने जो काफी इंस्ट्रूमेंट आता है ना, इंस्ट्रूमेंट आता है यार, मैं बजाने बहुत एक्सपर्ट हूं, हर चीज, कुछ भी बजवा लो, कुछ भी बजवा लो, ये थोड़ी बजाऊंगा, कुछ भी बजवा लो, मतलब बजाने में एक्सपर्ट हूं मैं। वैसे मजाक से हटके बचपन में मुझे संगीत से मुझे बहुत ज्यादा, हां, तुम तो परकशन बजाने का बड़ा शौक है तुमको। हां, तो एक बार मैं ढोलक खरीदवाया था। हां, ढोलक भी खरीदी हमने। ले गए थे कि तुम
ढोलक नहीं फिर वो कैसे लेके जा पाया हाँ वो खराब भी हो गया था। हाँ तो थोड़ा बहुत ऊपर आपके साथ बजाया मैंने ढोलक छोटा। हाँ तुमने काफी ढोलक बजाया। संगीत तो मेरी जान है। दो दिन तुमने बहुत ढोलक बजाया। वो हमारे लिए फैमिली में ही मुझे ऐसा लगता है, जैसे हमारे दादा जी आज तक हम उनसे नहीं मिले, बड़े क्लासिकल हमारे खुश होंगे तुम कि नहीं पास है, वो फिर हमारे पिताजी में चला होता यार उनका आ जाए भाई कैसी बात कर रहे हैं, वो कहीं बजा रहे थे उनके साथ में जुगलबंदी कर रहा होता है। वो क्या बजाते थे? वो क्लासिकल हवाई गिटार और बेंजो के ओ हाँ तुमने बताया था। हाँ हवाई गिटार बजाता था। फिर वो हमारे पिताजी में आए, थोड़ा बहुत पिताजी को सिंगिंग का शौक। हाँ तो पापा के तो वीडियो में देखे मैंने। सारेगामापा एक्चुअली से पापा को भजन निकले। आई भजन का वीडियो देखा था मैंने। 2-3 देवी पॉडकास्ट भी किया था हमने। वो गाने का नाम बोले देवी समथिंग ओ शिट क्या? देवला चले। हाँ देवला चले। देवला चले। फिर हमारी बहन है जो आपकी दोस्त है, वो भी गाती है। गाती है, वो भी आप लिखती भी है। अब आपके साथ लिखा है उसने। हाँ वो तुझे पता है पर गाती तो नहीं है। गाती नहीं है, वो नहीं बजा रही कुछ। तो कुछ ये तो फिर किसी ये नहीं बजाऊंगा मैं ऐसे। अरे नहीं यार कुछ तो अरे नहीं बजाता हूँ भाई मैं। बजाओ जबरदस्ती क्यों बजाओ जो बजाता ही नहीं हूँ मैं। तुम मैं सीख रहा हूँ। बजाओ। मैं लाइक आता नहीं तो नहीं। सर तुम बजाओ कैसे? बचपन में बजाता था, ये कौन सा है? ठीक है। भाई बताओ। भाई तुम तो नया गाना कंपोज कर रहे हो कुछ। अभी मैं सुन। और यही तो समझ नहीं आ अभी ये वर्ड में अच्छा ये बताइए इस रात भर भीग के सूझ गए ओटी। भाई मुझे नाम आती है यार। आज से क्या प्लान है फिर आपका? परदेसी जाना नहीं। परदेसी जाने तो 3 ही बटन लगती है तो बहुत आसान। बहुत आसान है, तभी तो आता है। हो गया। भाई चलो अभी वो हो गया, ये अच्छा है म्यूजिक। 2 वर्ड में म्यूजिक कर दो डिस्क्राइब। कैसा आदमी है? करो ना यार। 2 वर्ड में म्यूजिक डिस्क्राइब। सुर ताल। लाइफ से कुछ कैरेक्टर, लाइफ से कैमरा कुछ म्यूजिक से आपका 2 वर्ड में आप सब म्यूजिक कहना चाहते चैट जीपीटी थोड़ी में कुछ भी दे रहा है मेरे को। हैं। कम थोड़ी आप ऐसे क्वेश्चन दे रहा है, कुछ भी क्वेश्चन दे रहा है, रैंडम जो मुंह में आ रहा है दे रहा है क्वेश्चन। बताओ ना यार। कि भाई छोले भटूरे में कैसे दो शब्दों में छोले भटूरे डिफाइन करते हैं। छोले भाई करो 2 ना शब्दों में कैसे दो डिफाइन शब्दों में तेल और नहीं अगर 2 शब्दों में छोले भटूरे डिफाइन करना तो कैसे करोगे? भरपूर तेल। सही तेल। छोले भटूरे। क्या बकचोदी कर रहे हैं? ज्यादा बकचोदी मत करो, तुम्हारे पापा मना करते हैं कि ये गाली मत देखो अच्छा पॉडकास्ट। ठीक है ठीक है है ना? पापा पापा मेरा देखते हैं। माइक तो नहीं हो फोन। रोड का माइक लेके आओ तुम मेरे लिए। अच्छा महल का तो माइक लाते हैं। वही तो यार। मैं एक चीज बताऊं भाई चलो तुम बजाना तो नहीं थे और तो चीजें बजाते होंगे। क्या बोल रहे हैं? क्या बजवा है? भाई इसको धुआं चढ़ गया क्या हो गया इसको? क्या बजवा रहा है यार? मतलब अच्छा अपने टाइम में आप कांडी थे लड़ाई झगड़े कर बजाता मैं बचपन में बहुत बजाता था कैसेट प्लेयर। हां उसको लगा के ऑन बज जाता था। हारमोनिका बजा थोड़ी बहुत। कांडी में ऐसा कांडी मैं बहुत शरीफ था तो मेरे घर में ना मेरे घर का माहौल ऐसा था कि बहुत स्ट्रिक्ट था मेरे घर का माहौल ना। तो मैं बहुत और मेरा भाई एक एग्जांपल सेटअप कर रहा था कि वो सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है वगैरह और शिष्टाचार है और हफ्ते शिष्टाचार की मेरी इवैल्यूएशन होती थी। तो इतना कांडी में चुप चुप के करता था कांडियां, जैसे बाकी लोग कर रहे थे तो मैं उनकी सहायता कर देता था। तो हमारे स्कूल के जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल के एक बार टीचर का एक लड़का हमारे साथ ही पढ़ता था तो सब उससे चिढ़ते थे क्योंकि टीचर का लड़का था। तो उसका हमने रातों रात एक बार पता नहीं किसी दोस्त की कुछ किसी बात पर लड़ाई हो गई उससे। तो बोला मुझे इसको बदनाम करना है तो मैंने एक पोस्टर बना के दिया उसको, कायरप्पन द बैंडेड, उसका फोटो लगाया उसका, ऐसे गाड़ी लगाई, एक बंदूक लगाई पीछे और मिसिंग था या कुछ ऐसे लिखा था कि कुछ तो ऐसा लिखा वांटेड अनवांटेड और उसके पोस्टर एक प्रिंटर था मेरे पास घर में, कंप्यूटर था तो वो प्रिंट आउट निकाला प्रॉपर एक अनवांटेड का पोस्टर बनाया पूरे स्कूल में चिपकवा दिया। कुछ नहीं हुआ, किसी को पता नहीं चला किसने किया। वो 3 कोई रैंडम ही लड़के पकड़े गए थे, 3 रैंडम ही लड़के। स्कूल में मेरे को मेरा सोच भी नहीं सकते थे कि मैं ऐसा कुछ करूंगा। स्कूल में तो बहुत आप मेरा हल्के में कर डालते हो। नहीं मैं बहुत वैसा था, मतलब मैं
मैं आगे आगे कुछ नहीं करना चाहता था, पीछे से ही खुश था। अच्छा स्कूल में तो बाथरूम में बम लगाते थे। वो तो हर कोई लगाता था। वो तो मतलब कंपल वो तो हमने वो जो पोस्टर चिपकाने गए थे, तो हमारा स्कूल ना कॉन्वेंट स्कूल था, तो वहाँ पे नन्स का कॉन्वेंट भी था। हाँ, तो ये लोग तो मतलब हम जब गए थे पोस्टर लगाने, रात को लगाने गए थे, तभी उन्होंने लड़ी भी लगा के आए थे वो जबरदस्ती। तो अगर किसी को ना भी पता चल रहा हो कि पोस्टर कौन लगा रहा है, तो देख ले अच्छे से कि हमने लगाया है, हमने। इतने तो गधे थे। हमारे स्कूल के जो बच्चे थे वो इतने मतलब कोई डांस में कोई कभी पार्टिसिपेट तब डांस गाना वांस नहीं। तब कुछ लिखते थे स्कूल में करते, स्कूल में टीचर्स डे पे गाना लिखी है, कविता सुनाई थी आपने? टीचर्स डे पे गाना लिख के मैंने परफॉर्म भी किया था। मुझसे याद है? नहीं मत पूछो, मुझे याद नहीं। बहुत चाटू लिरिक्स। चाट चाट के लाल कर दिया। चाट के लाल। तो ऐसे अरे मेरे स्कूल ना बहुत वैसा था। जैसा यू कैन नॉट कॉल इट अ वेरी क्लासी स्कूल। इट वाज वेरी देसी, बहुत देसी टाइप के लोंडे थे वहाँ पे, लोंडे ना, और कोई था एक लोंडे स्कूल पढ़े कोई कोएड ही था, लेकिन जो भी लड़कियां तो बहुत शांत सी थी, एकदम दबी सी थी लड़कियां। तो पसंद थी बचपन का प्यार कुछ याद? हाँ मतलब हर किसी को पसंद होती है ना, बचपन का प्यार तो बड़ा प्यारा होता है। हाँ, हर किसी को कोई ना कोई पसंद होता है, बहुत नॉर्मल है। ये कैसे सवाल यार? सवाल है अब जो मैं नाम लूंगा उसका, नाम मत लो, मतलब फीलिंग्स तो बताओ तो क्या था वो? फीलिंग भाई फीलिंग थी कि गर्लफ्रेंड चाहिए, पर क्यों चाहिए पता नहीं, पर चाहिए। तो पहली गर्लफ्रेंड कब बनी? पहली गर्लफ्रेंड 11वीं में था तब बनी थी। उसके पहले से मेरे को ये अंदर से था कि गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। कितनी बार आ चुके हो? कैसे सवाल है लोग यार? ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है। मतलब हाँ, मतलब जिंदगी में हुए हैं हाथ से। कितनी बार? ये कुछ गिन के बैठता है क्या भाई? एक तो होता है सच्चा प्यार, एक सच्चा प्यार। अभी तक शादी नहीं हुई मेरी, तो सीधी सी बात है कि मतलब फेल रिलेशनशिप के थ्रू आया हूँ बहुत सारे। तो लेकिन फिर भी एक रिलेशन होता है सच्चा प्यार, वो हुआ है। नहीं हुआ है प्यार तो है। देखो सच्चा प्यार क्या होता है? सच्चा प्यार होता है जो आप सच्चा प्यार होता है क्या है बेसिकली, जिसमें शादी हो जाती है, जब फील आती है कि हाँ यार मेरे को पूरी जिंदगी बितानी है। देखो जब आप किसी को चाहते हो, जब आप किसी से मतलब प्यार जिसको आप कह रहे हो, मतलब वो बेसिकली अट्रैक्शन, इन्फैचुएशन है, जहाँ पे आपको फीलिंग आती है कि आपको कुछ चाहिए, तब तो आपको बहुत कस के होता है, वो तो आपको बहुत सच्चा ही लगता है, तभी आप उसको चेस करते हो। प्यार तो सैक्रिफाइस है यार। प्यार तो तो हमेशा कि यार अगर उसे प्यार तो मुझे चाहिए तो भाई नहीं भी मिला तो खुश है, वो जहाँ है दिखाते पिक्चरों में ऐसा सच होता है। नहीं जलती तो है, मुझे लगता है जलती नहीं, सबकी जलती भाई, मेरी तो बहुत है। हाँ मतलब आपको फिर तो लगता है खुश कैसे है तू, मेरे साथ भी तो खुश क्यों है, तो मतलब ये तो है। तो कोई कभी आपकी लाइफ में ऐसा लगा है आपको कि यार अब यार हो गया यार, बहुत फ्रस्ट्रेट, क्योंकि हर किसी को होता है ना, कोई एक काम करते रहता है तो लाइफ में एक मूड आता है यार अब बहुत हो गया यार, पक गया, फ्रस्ट्रेट। ऐसा मेरा कई चीजों से कई बार हुआ है, मतलब बहुत सारी चीजें करके हुआ है, पर अभी म्यूजिक के लिए नहीं हुआ इतना। तो उबना, मेरे ख्याल से उबना तो बहुत कॉमन प्रोसेस है लाइफ में। अब ऐसा कभी नहीं हुआ कि यार पूछ रहे कि यार हो गया हाँ तो होता है कई बार। जब मैं जैसे मैं नौकरी कर रहा था, जब मैं उब गया था कि अब मेरे को ये नहीं करना है। जब मैं ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करता था, मेरे को लगा था कि नहीं करना है, मैं ऑडियो वीडियो पूरा करूंगा। तो ऐसा मेरे ख्याल से हर किसी का होता है, मेरे साथ भी हुआ है, कई बार हुआ है। और सिर्फ काम नहीं, लोगों से भी उब जाते हैं आप, लोगों से भी उब जाते हैं। जैसे वो ये लोग बोर होते हैं, इंसानों से बोर हो सकते हैं, लेकिन अपने काम से आप बोर नहीं हो सकते। हाँ काम नहीं जरूरी नहीं, काम से भी आप बोर हो सकते हैं। पर मुझे लगता है संगीत ऐसी चीज है, म्यूजिक आर्ट एक ऐसी चीज है कि आप आर्ट से कोई बोर नहीं हो सकते। आप नॉर्मल कामों से बोर हो सकते हैं, बट आर्ट, म्यूजिक, संगीत, ये सब चीजें बड़ी खूबसूरत चीजें बहुत है। ठीक है, तो इन चीजों से इंसान भी बोर नहीं हो सकता, इसको और इंसान और निहारता है। पर आर्ट की एटिमोलॉजी पता है? आर्ट द वर्ड, जो वर्ड आर्ट, आर्ट अभी कहाँ का वर्ड है मैं भूल गया, ग्रीक होगा शायद। आर्ट का मतलब होता है करना, टू एक्सप्रेस, टू पुट योरसेल्फ इनटू एक्शन। आर्ट का मतलब आर्ट नहीं होता है जो हम आर्ट सोचते हैं ना कि आर्ट ही आर्ट है, मतलब जिसको हम आर्ट कहते हैं आजकल कह रहे हैं वाह सो आर्टिस्टिक सो आर्ट। आर्ट का जो वेरी लिटरल मतलब है ना, जहाँ से आर्ट द वर्ड आता है, उसका मतलब होता है बेसिकली कुछ करना, just to do something, just to express yourself out in somewhere। बिल्कुल। So अगर आप अपने आप से बोर नहीं हो सकते तो फिर आप अपने आर्ट से बोर नहीं हो सकते, क्योंकि it's always you yourself coming out in your art। जैसे अगर आपके मन जिंदगी में फ्रस्ट्रेशन है तो आपके आर्ट में फ्रस्ट्रेशन दिखेगा।
हो सकता है बहुत स्वीट गाने लिखते हो लेकिन फ्रस्ट्रेशन मतलब से लिखते हैं अब जैसे कोई ऐसे कुछ डायरेक्टर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो पिक्चर ही सिर्फ वॉयलेंस पे ही बनाते हैं। हाँ तो अब ये वो कुछ निकला हो कुछ ऐसा उसके अंदर कुछ है जो कुछ कुछ होगा। लोग जैसे स्टैनली क्यूब्रिक वगैरह बताते हैं उन्होंने हर बार अलग जॉनर की फिल्म बनाई, तो आप ये नहीं कह सकते कि मतलब हाँ। तो कुछ लोग दो डिफरेंट, जैसे वेस एंडरसन की सारी फिल्में तुम देख के बता सकते हो कि वेस एंडरसन की फिल्म, राइट। तो वो वेस एंडरसन इज कमिंग आउट इन हिज ओन फिल्म्स ना। अब जैसे महेश भट्ट साहब है, बोलते हैं फ्यूचर महेश भट्ट। तुम क्या बोल तुम महेश को ठरकी बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? उसका प्रश्न बात करता है पहला बट फिल्म्स का। अच्छा कोई ऐसा फनी इंसिडेंट बताओ सेट पे अगर हुआ हो याद हो। सेट पे यूजुअली में जाते हैं, नहीं, कहाँ कभी- याद कभी होता है? तो वैसे भाई एक चीज बताया मुझे आपने, फनी तो भाई ने चलो पूछा, फनी हो आप? फनी बिल्कुल नहीं, आप सीरियस हो ना? सीरियस हो। क्यों ऐसा क्या, थोड़ा लाइक बच्चे सर गिरा था, मेरे बाप ने मेरे को उछालते पटक दिया था सर पे। ये लगा था तुम्हारे हाँ, ऊपर रखा है, किसने मारा बोतल? ये तो गेट लगा था मेरे को बचपन में, मेरे को बोतल ही मारेगा क्या सीधे क्या मुझे, सीधे? मैंने तो सिर्फ वही बेवड़ों के साथ ही बैठते हैं, उठना बैठना बंद कर दे भाई। देखो बेवड़ों के साथ उठना है बैठना है, इसलिए बेवड़े नहीं है मेरे दोस्त, बेवड़े के साथ गिर जाते हैं। बेवड़े यार ये। नहीं ये तो ठीक है बेचारा, तो और उसको बेचारा क्यों बोल रहे हो? तुमने तो बिगाड़ा आज उसको यार, तुमने देखा तुमको, मैंने ही बिगाड़ा तुमको बेसिकली आज। नहीं मैं पहले से बिगड़ा हूं। पक्का इल्जाम लग रहा है, नहीं लोग आपकी सॉरी पोकी हो रही है। तो क्या करूं उसको दूध पोकी पिलाऊं? को ही बुला लो ना। पोकी कम पोकी आ जाओ। तो लगता है बिल्ली ऐसे 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 फंक्शन नहीं करती, नहीं करते हो अच्छा। उसका होता है आई डोंट गिव अ फक। पोकी कम इतना थोड़ी है ये। पोकी देख रही है वैसे। पोकी आ जाओ बेटा। अगर तुम पोकी को बिल्ली को देखोगे ना तो तुम्हारी तरफ नहीं आएगी, इधर तो देखो खुद ही आ जाएगी। पोकी आ जी। जस्ट इग्नोर। भाई बिल्लियां अटेंशन नहीं मांगती है, नहीं नहीं बिल्लियों को चाहिए अटेंशन, लेकिन वो ना दिखाती नहीं है। वो हाँ ऐसे दिखाएंगी कि उनको Expressive नहीं है। attention चाहिए, उनको चाहिए हाँ, उनको खुद नहीं पता होता कि मुझे क्या चाहिए, उनको लगता है मुझे कुछ तो चाहिए। अभी शायद अब मैं attention- इस तरफ देखूं ना देखूं। मुझसे तो मत देखो, जब तक मैं चाहता हूं यहां बैठे पकड़ तो यहाँ बैठ जाइए, फिर नहीं अच्छा। बस वो इग्नोर करते रहो, ये इग्नोर करता हूं, इग्नोर कर रहा हूं। जस्ट बिहेव लाइक हाँ। शायद वी डोंट केयर। वी डोंट केयर एट ऑल। कहाँ है वैसे? इधर बस ऐसे इशारा करूंगा लेकिन उसको आप तो देखना देखना नहीं, चाहता हूं देखना ये हमारे पॉडकास्ट में बड़ी प्यारी सी स्टोरी लिटिल। अरे तो उसका मेरे पास वो है ट्रीट है, ट्रीट को देख के आइएगी मेरे। अरे यही चीज बिल्ली सिर्फ चाहिए यहाँ पे, तो बोलो ना यार, ये सब तो जानवर हैं, जानवरों को तो कंट्रोल करना आता है इंसान को। जो हमारी मियां नहीं है जानवर को तो इंसान कंट्रोल कर सकता है खाली पागल होके आइए तो कैसे देख रही क्या आजा लो थोड़ा निकाल उसको। मैं एक्चुअली नहीं है भाई ये। यार वो मेरी वो हाँ, ऐसे हाथ से नहीं, नहीं दूंगा मैं ऐसे है आजा। हाँ उससे भी कम होके ओके कर दी ना जानवर वाली हरकत, अपनी बच्ची की तरह पाला तुमको, और ये हरकत है तुम्हारी खाना देख के आ गई। बड़े बाल इसके कहां गई थी ब्यूटी पार्लर गई थी लॉरियल से नहाती हो? लॉरियल से माँ की लॉरियल है। मां की लॉरियल है सॉरी यार अरे अभी बोल रहे थे आप बहुत सीरियस हो गए। Serious ही ऐसे तो फनी 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 मेरी बातें करते हिम्मत बड़ा भयंकर मैंने बोला ना भयंकर सब कुछ आपका भयंकर ही है। आपका जो राइटिंग है और जो आपका सोच है ह्यूमन सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा खतरनाक बड़ा डीप है खतरनाक भयंकर, कुछ पॉजिटिव वर्ड भी है तारीफ करने के लिए देहरादून में। आपका बहुत अच्छा है सर आप आए हो देहरादून कभी? मेरा देखा भाई भाई देहरादून की बात करते हैं, देहरादून देहरादून की ऐसे- बात करते हैं। देहरादून आए हो क्या, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बड़ी चीज ना कुछ कांड बताओ देहरादून मैं में। जरूर नहीं करवाया करवाया हो आपसे। मैंने कुछ नहीं करा है मैंने इन्हें घुमाया देहरादून में, हमने बहुत फन करा हमने अच्छे अच्छे हाँ, गाने तो मैं सुने वही पूछ रहा हूँ हमने बहुत experience। प्यारा टाइम स्पेंड करा हमने बहुत याद है वो राजकोट डाइवर्जन चक्कर काटते थे मैं अच्छे गाने चलाता था आप एंजॉय करते थे देहरादून में दारू पीने याद है मेरे को ब्रो, कुछ और सड़कें भी बस याद दारू ही पिलाई मेरे को इन्होंने। सड़क भी याद नहीं, मेरे को ये भी याद है कि मेरे को ना ऐसे ग्लिम्स में याद है बीच बीच में कि ऐसी कोई जगह थी वहां खड़े थे एक बार हम, एक पहाड़ में कहीं पे कोने में खड़े थे हम लोग एक बार, अंधेरा था वहां पे, तुम्हारी एक दोस्त भी थी तुम्हारे साथ। हाँ नाम नहीं बता सकता हाँ और पहाड़ के अंदर वहां पे भी शराब पी रहे थे हम, फिर वहां एक जगह मैगी पॉइंट पे भी गए थे हम, एक जहाँ पे हमने मैगी खाई नहीं हाँ थी। एकदम हम वहाँ गए थे क्या मसूरी गए थे मसूरी भी गए थे हम लोग, चार दुकान भी गए थे। चार दुकान लैंड हमने वहाँ पे पैन क्या लैंड हाँ पैन केक भी खाया था हमने पैनकेक तो याद ही नहीं आ रहा मेरे को, आपको चलो आपको तो बहुत चीजें आती है मजा भी आता है है ना अच्छे से। पैनकेक। ऐसे कुछ और भाई तुम क्यों, प्रॉब्लम क्या है? लव टू लव पुसी डू यू? नो यार fuck you
अच्छा भाई भाई एक तोहफा गा दो यार। तू पागल है करके गया तो मैंने तोहफा। अरे नहीं तोहफा नहीं तोहफा नहीं गाया, गा आपने। तोहफा नहीं एक गाया। बार तोहफा गा दो। एक बार तोहफा तोहफा। प्लीज। ठीक जब तेरे आस पास रहता हूँ मैं, दिन अच्छे जाते हैं, थपकियाँ देती है जब बातें तेरी, नींद अच्छी आती है मेरे हर दुख की दवा, क्यों मैं दूर तुझसे रहा, क्यों मेरा ही मुझको पता है, तेरा क्या है तू ही बता दे, मैं जानूं ना के तेरा तोहफा हूँ मैं या सजा हूँ। मेरा भी। क्या हूँ क्या ही कहूँ क्यों उलझा हूँ, तेरा तोहफा हूँ मैं या सजा हूँ, क्या हूँ क्या ही कहूँ क्यों उलझा हूँ। Very nice. Thank you. Thank you दादा। Thank you so much, yeah. Thank you so much for having me on your show as well. अरे हमें लगती आपने हमें इतना कीमती टाइम हमें दिया, आपने हमें हमारे आप हमारे लिए फ्री हुए, उसके लिए मैं आपकी पप्पी लेना चाहूँगा। नहीं भाई नहीं, ये सब जरूरी नहीं है। अरे गाल को किसी ने तो यार ऐसे गाल तो हर किसी की गाल की खींचे भाई, ये तुम वैसे हर ये किसी की गाली गाली की खींचते हो। स्मार्ट आदमी, बाल थोड़े कम हो गए आपके पहले से। मेरा झड़ रहा है, बढ़ती उम्र में तो कुछ तो होगा। इलाज कराओ उसका। मेरे पिताजी टकले हैं, पर आप मत करना प्लीज। वो तो देख लगा रहा नहीं भी हम लगाने नहीं देंगे आपको। हूँ बच्चों। ये बोलना बच्चा यही चीज होती है ना, जानवर है ना। अक्ल बिल्कुल नहीं होती इनको कुछ, बस कभी देखो खाया भी आप शिकार पे लगते हो। बाप रे बाप। अब शिकार कुछ कर पाती नहीं है, मेरे छिपकली मार लेती है, लेकिन एक बार तो छिपकली मुंह में ऐसे दबा के मेरे को पेश भी कर दिया था उसने, ऐसे छोड़ी, ऐसे भागी बिना पूंछ की छिपकली, फिर बाहर आया तो उसकी पूंछ यार तड़प रही थी ऐसे। अरे रे ऐसे तड़पा के मारा इसने। नहीं वो तो खैर सबको तड़पा के ही मारती है। तुम्हें चगल से लगेगा छोटी सी बिल्ली है, प्यारी सी बिल्ली है, लेकिन नहीं, इन आंखों को ध्यान से देखो, शैतान कितनी साल की है? शैतान की आंखें, 10 साल माइक शैतान की आंखें। थैंक यू सो मच यार हनी, एंड थैंक यू सो मच मयंक। तुम लोग अपना नाम ऐसे कुछ राइम कर लेना चाहिए, हनी मनी या फिर कुछ बना देना। अभिनव और मया आप बना दो। अभिमय 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 कुछ बना देना, चलो आराम से। मैं अभिनव, यंक, अभयंक, अभयंक, भयंकर, भयंकर। कुछ हमारे लिए जनता के लिए कुछ बोलना चाहिए जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, जो रिसिस्ट करना चाहते हैं, एक मैसेज देना चाहिए। तो कहाँ चाहते हैं लोग, कहीं मतलब जो मतलब कहाँ पहुंचना चाहते हैं? इंडस्ट्री में कहीं। कौन सी इंडस्ट्री? अरे म्यूजिक इंडस्ट्री यार दादा। इतने सारे लोग अपना बना के डाल रहे हैं। कुछ मैसेज देना चाहते हैं आप? मेरा तो ये है कि आर्ट कर रहे हो तो ये मत सोचो कहाँ पहुंचना है, आर्ट कर रहे हो तो ये सोचो कि आर्ट करता रहूंगा। वैन गॉग की लाइफ सबसे बड़ा एग्जांपल है इस चीज में ना, जिंदगी में स्ट्रगल किया उसने, उसको पहचान भी नहीं मिली, पर उसने आर्ट करना छोड़ा नहीं, बिकॉज़ दिस इज हाउ ही फाउंड हिमसेल्फ। वैन गॉग की बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत दुखी स्टोरी है वैन गॉग की बेचारे। अच्छा, उसको एक्सेप्टेंस नहीं था मालूम बाकी क्लास में, जैसे क्लास है मतलब कि जितने पेंटर्स थे ना उस समय के, इम्प्रेशनिज्म का जमाना था, इम्प्रेशनिज्म एक्सप्लोर कर रहे थे उस समय शायद माने या मोने ने पहली वो स्क्रीन करके, कि वो माने मोने नहीं बनाई है या माने ने बनाई है, फॉरगॉट किसने बनाई, स्क्रीन करके वो पहली फोटो है एक्सप्रेशनिज्म की, वैसा मानते हैं, फोटो नहीं मतलब पेंटिंग है। तो उस समय वैन गॉग भी हुआ करते थे, मुझे याद नहीं उस समय एक्सप्रेशनिज्म के समय, इम्प्रेशनिज्म के समय थे कि उससे पहले थे। तो खैर, तो उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिलता था, मतलब वो सोसाइटी जो थी उनकी, उसमें उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिलता, तो वो उनकी पेंटिंग बिकती नहीं थी क्योंकि उनको गैलरीज नहीं मिलती थी, तो पेंटिंग भी नहीं मिलती थी, बहुत स्ट्रगल था उनकी लाइफ में। पर वो उन्होंने पेंटिंग को और अपनी पेंटिंग को एक्सेप्ट कराने के लिए कोशिश उन्होंने छोड़ी नहीं, मरते तक नहीं छोड़ी। मतलब वैन गॉग अंधे हो गए थे सूरज को ड्रॉ करने की कोशिश में। उनकी एक बार एक पेंटिंग में किसी ने कहा था कि वो पेंटिंग अपनी सेल्फ पोर्ट्रेट बना के ले गए और उसमें एक कान नहीं दिख रहा था, तो किसी ने हंसने लगे लोग कि इसमें तुम्हारा कान ही नहीं है, और तुम्हारे यहाँ तो कान है, तो वैन गॉग ने अपना कान ही काट लिया था। अच्छा। तो
हाँ, और सबसे अगर तुम वैन गॉग की पेंटिंग देखोगे ना तो तुम्हें अक्सर दिखेगा कि उसमें जो स्टिल लाइफ है बहुत मतलब बहुत ऑर्डिनरी मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास की स्टिल के सब्जेक्ट्स हैं उसमें। जैसे फॉर एग्जांपल वैन गॉग ने अपने जूते की पोर्ट्रेट बोलेंगे, जूते की पेंटिंग बना दी थी। अच्छा। तो बस जूते ही था उसके कमरे में और कुछ था ही नहीं, तो उन्होंने जूते की पेंटिंग बनाई थी इसमें। और यू कैन टेल दैट दे आर रियली worn out old shoes इसकी पेंटिंग। ये भाई सनफ्लावर का पॉट बनाया था, इसमें आधे सनफ्लावर झूल गए थे क्योंकि फ्रेश फ्लावर्स नहीं थे। तो उस समय वो जेल में भी थे, वो शायद जेल में कहीं तो थे, या वो जेल तो नहीं पर एक बहुत छोटी सी खिड़की थी जिससे उनको लिमिटेड आसमान दिखता था। वो वाली पेंटिंग तो उन्होंने स्टारी नाइट बनाई थी। और स्टारी नाइट अगर तुम देख रहे हो ऐसे गोल 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 घूमने, तो वो मतलब वो आज भी फेमस है पेंटिंग, बस ऐसी कोई दूसरी पेंटिंग कभी किसी ने बनाई, मतलब वो रिवॉल्यूशनरी पेंटिंग थी। लेकिन एक तरह से उसमें स्टार्स का मूवमेंट भी दिख रहा है कि कैसे स्टार्स मूव करते हैं। So because that is how the stars move in the sky ना, like you know ना how you are rotating, तुम कितना घूम रहे हो तुम्हें पता है? तुम जो इस समय खड़े तुम्हें लग रहा है कि तुम स्टिल हो, तुम यूनिवर्स के एस्पेक्ट में कितना घूम रहे हो तुमको पता है? किस हद तक चक्कर लगा रहे हो? सबसे पहले तुम धरती पे हो, तो तुम धरती के साथ घूम रहे हो गोल 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 गोल। अबे धरती जो है ना सूरज की तरफ घूम रही है, ऐसे गोल 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 घूमती हुई, ऐसे गोल गोल घूमती हुई ये सूरज की तरफ घूम रही है, ठीक है? ऐसे ऐसे घूमती हुई ये जो और ये सूरज है, ये मिल्की वे के जो मेन सितारा है, मेन जो ब्लैक होल है उसके इर्द-गिर्द घूम रहा है पूरे मिल्की वे के साथ। तो तुम ऐसे भी घूम रहे हो, इसमें तुम घूम ही रहे हो यहाँ से यहाँ, फिर तुम ऐसे भी घूम रहे हो और फिर तुम ऐसे ऐसे जलेबी बना रहे हो पूरे यूनिवर्स में। तो ये जो मूवमेंट है ना, ये जो मूवमेंट है जो हमारे मूवमेंट है, दुनिया बड़ी गोल है। ये मूवमेंट नहीं, ये मूवमेंट हरामी हो भाई आप। ये ले रहा है। तो ये स्टारी नाइट में दिखता है तुमको, the way the stars are drawn। नाइस यार, पॉडकास्ट ही खत्म करते से पहले अरे बहुत हो गया, नाइस यार, बहुत बड़ा यार, आई लव यू यार गाइस। लाइक शेयर सब्सक्राइब और घंटा बजाना मत भूलना। घंटा लव यू।